तीन चीज कभी भूलो मत, भगवान की चरण की चर्चा, भक्ति और सत्संग। सत्संग राम रामायण कहता है बिनु हरि कृपा मिलन ही संता, संत नहीं प्राप्त होता है। और भगवान के इच्छा बिना मनुष्य को सत्संग भी प्राप्त नहीं होता। अगर हम लोग यहाँ आए हैं या कोई भी सत्संग में जाए और हमें सत्संग प्राप्ति हो रहा है तो ध्यान रखें ये केवल एंड केवल हरि की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान का अनेक नाम है। आकाशे पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागरे सर्वदेवान नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। अब किसी भी भगवान को प्रणाम करो, किसी के शरण में भी जाओ। जैसे आकाश से पानी गिरता है तो भाई मीडिया समंदर में चले जाते हैं, उसी तरह हम लोग कोई भी भगवान का नाम स्वरूप को प्रणाम करें, केशवम प्रति गच्छति, वो भगवान की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें पारस कौन सी नाम अच्छा लगता है? पारस हैं? अबे तू तो कृष्ण को पूजा करता है, राम राम कैसे कर रहा है? अच्छा राम। तुम्हें प्रेम? सीताराम? क्या बोला? राधा कृष्ण। मधु तुम्हें? राधा। तो जो नाम, मैं ये नहीं कहता राधा माने मधु वर्मा, राजेश वर्मा, मैं कहता हूं नाम। सुनो, राधा माने राजेश वर्मा नहीं, राधा जो हुआ था वो नहीं, राधा माने नाम है, कृष्ण माने नाम है, जगन्नाथ हरि शिव दुर्गा काली जो भी नाम है, इस नाम को हमें अगर प्रिय प्राप्त हो, अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है? जैसे हमारे संबंध हमें अच्छे लगते हैं। अगर ऐसे ही अच्छा लगता है तो हमें भगवान का उस नाम का हमें राग कीर्तन करना है। और अगर कोई राम भजता है और कोई जगन्नाथ प्रेमी आ गया तो उसके साथ राग या द्वेष करना अनुचित है, वरना नामापराध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ना। मैं जिसको प्यार करता हूं वो भी उसको प्यार करता है, बस खाली नाम अलग है। जैसे माँ किसी लड़का को बेटा कहता है, कोई लेडीज उसको पति कहते हैं, कोई उसको भाई कहता है, नाम बदल जाते हैं, एक शरीर एक रहता है। वैसे ही हमें जिसको भी चाहे, जिसको जिस हिसाब से भी पाए चाहे, वो हमारा नाम है, केवल नाम बदल गया इस रिश्ता के साथ। वो कुछ भी हो, चाहे वो राम हो, श्री रामचंद्र हो, या हरि, या शंभु, या नृसिंह, या नर नारायण इत्यादि जितने, या काली या दुर्गा, जितने भी नाम हो, ब्रह्ममयके सकलाः प्रतिपादयन्ति। जो ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है और इस सब कोई एक है, एक अनिर्दिष्ट रूप है। इसलिए हमें किसी भी एक नाम को पकड़ना है और किसी भी एक नाम जो हमें प्रिय प्रतीत हो, उस नाम का हमें कीर्तन करना है। पहले तो हमें अनुभव होगा तो हमें स्मरण होगा। जब हम स्मरण करते रहेंगे हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ, तो हमको घर का गोभी याद आता होगा, गोभी काटेंगे अभी जाके। भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे तो फैक्ट्री याद आएगी। नाम स्मरण का याद करें, हे जगन्नाथ आप कौन सा वस्त्र पहने थे आज, तो हमको अपना मम्मी का साड़ी याद आ जाएगा, बीबी का साड़ी याद आ जाएगा। तो पहले तो मन में हमें भगवान का वो चीज को बैठाना है, स्मरण करना है। तो कहा जाता है राम हो, शंभु हो, नृसिंह हो, नर हो, नारायण हो, भगवान का एक ही शब्द है। सारे शब्द ब्रह्म और परमात्माओं कहने वाला है। अर्थात ये सारा नाम जितने हम देखते हैं, ये सारा नाम ब्रह्म का ही एक अनेक नाम है। जैसे घड़ा को कोई कुंभ बोलेगा, कोई घट बोलेगा, कोई कलश बोलेगा, यानी घड़ा का घट कुंभ कलश अनेक नाम है, लेकिन वस्तुत्व वो एक चीज है। क्या है?
एक घड़ा तो है, इसको नारायण कहो, इसको गोपी कहो, इसको कृपा सिंधु दास कहो, ये शरीर रूपी घट को, या प्रदीप कहो, या भीमबिया कहो, या कोई पुरुष स्त्री कहो, ये घट तो है। कोई किसी भी नाम ले, लेकिन है ये घट। और जिस दिन ये घट फूटेगा, फिर आएगा जब रे बुलावा हरि का, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। सॉरी। तो ये भगवान अनेक प्रकार होने के बावजूद भी ये ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते भागवत कहता है। उस ब्रह्म को या तो हम ब्रह्म माने, या परमात्मा माने, या भगवान माने। देखो, तीन में थोड़ा मजा भी ले ले हम लोग, जीव लोग। हम लोग जगन्नाथ को देखते हैं। आज से 25 साल पहले जो जगन्नाथ को दिखता था, मैं जब बचपन में आया था, मुझे याद है, हम लोग आए थे इसी कहीं होटल में थे, और भगवान का आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले भगवान का सोना बेस हुआ था रथ यात्रा में। तो हम जब आए थे, उस समय इतनी भीड़ नहीं होती थी, तो हम मंदिर के तरफ से आए, एक बार फिर घूम गए। आजकल तो मुश्किल है घूमना, इधर से ले जाके उधर पटक दे रहा है। घूम गए 2 बार 3 बार, भगवान के सामने आ गए। हमको खीर मिला था, खीर। कोई दैतापति है, कोई सेवायत खीर दिए थे, और हमारे परिवार, माँ बाप दादा चाचा सब थे, वो लोग भी आए थे। तो मैं क्या किया, भगवान का दर्शन किया और अपने घर आ गया और बैठा हूं। अब वो लोग सारे ढूंढ रहे हैं चंदा को, कहां, इधर कहीं उधर कहीं उधर। उस समय जाया जा सकता था, इधर का भी कोई यात्री उधर जाया जा सकता था। और वो सब आए तो मैं भगवान के छोड़ के क्या पी रहा था, खीर पी रहा हूं। बताओ, इतना छोटा बच्चा, क्योंकि उसे संसारिक वस्तु में आकर्षण था, छोटा था ना, उसमें भगवान में मोह प्रेम नहीं था। आज अगर कोई बोले कि नारायण तुम खीर खाओ या जगन्नाथ देखो, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा एग्जाम्पल स्वाभाविक, हम लोग सब बोलेंगे हम जगन्नाथ देखेंगे, खीर नहीं खाएंगे। हम लोग सब एक ढोकसला भी करते हैं रथ यात्रा के दिन, जब तक भगवान रथ में नहीं बैठेंगे हम नहीं खाएंगे, बैठ जाए तब खाएंगे। हम तो बोलते हैं पूरा खा पी के देखेंगे भैया। जो हमारे ठाकुर खा पी के बैठा है, मस्त मस्त चीज, हम भी मस्त मस्त खाएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे। क्या हमें पता है वो खीर खाता है। आज तक मैं दही खाता हूं कभी कभी, तो मुझे कभी अनुभव नहीं होता दही खाते समय कि मैं संसारिक दही खा रहा हूं। मुझे बार बार ये अनुभव होता है, जब 1 चम्मच दही लेता हूं तो कृष्ण ऐसे ही दही खाते होंगे, इतनी मिठास होगी तभी वो खाता है। बार बार स्मरण करना पड़ेगा, और स्मरण होगी तद्वरी कीर्तनम होगा। ऐसे कोई बोलेगा कि हाँ हम बुढ़ापा बिजनेस कर लिए जिंदगी भर, और आखिरी में 10 साल निकलेगा, उस 10 साल में माला पकड़ लेंगे और टीवी का गाना में झुनझुना बजाएंगे, तो हम लोग का भक्ति हो जाएगी। सो परत्र दुख पावई और सिर दुनी दुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगे। मिथ्या दोष देना पड़ेगा हमको। तो इसीलिए ये जगन्नाथ है, हम लोग बचपन में देखते थे, आज थोड़ा परमात्मा बन गए हैं, अब भगवान नहीं है। मैं बताया था भगवान परमात्मा उस शब्द में भगवत क्या फर्क है। एक दूर में आम का पेड़ है, हम लोग कोई नहीं जानते, लेकिन पेड़ अच्छा दिख रहा है फल सहित। अगर कोई पूछा कि फल क्या चीज है, क्या चीज का, तो एक आदमी बताता है कि आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, कोई बताता। तो हम लोग पास में जाते हैं, आम का पेड़, हाँ, तो फिर आम की खुशबू मिलती है, सूंघ के कहते हैं हाँ मीठी आम है, और पास में है पेड़ के, और एक व्यक्ति का आरोप है कि आम को तोड़ा और खा रहा है, चूस रहा है। तीनों का एक ही चीज है, पेड़ और आम, लेकिन तीनों का कर्म अलग अलग है। एक दूर से देख रहा है और किसी ने बताया आम का पेड़ है, वो है कौन? ब्रह्म। कोई बोल दिया ब्रह्म है और हम लोग मर रहे हैं ब्रह्म है। अरे ब्रह्म क्या, कहां है, हमको क्या मतलब है, ये ब्रह्म नहीं है।
एक ही जगह ब्रह्म है। इसको किनको क्या पूजा नहीं कर रहे? ये क्या जगन्नाथ नहीं है? तो ब्रह्म। दूसरा जो देखता है और छूता है वो परमात्मा। भगवान को जानते हैं और देखते भी हैं, वो लोग परमात्मा को जानते हैं। और एक जो भगवान को देखे, जाने भी भगवान है और उसको चूसे, वो कौन है? गोपी लोग हैं। जानते हैं पर ब्रह्म है बोलते हैं, और परमात्मा है बोल के भी जानते हैं। और आखिरी में भगवान को कहते हैं कि घोड़ा बनना, हम तेरे ऊपर बैठेंगे। तो हमें चॉइस करना है कि हमें भगवान मानना है इस जगन्नाथ को, ब्रह्म मानना है कि परमात्मा मानना है। क्या मानना है? अगर ब्रह्म मानोगे तो दाल चावल कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्म तो खाता नहीं है। इसलिए रामायण कहता है, इसी को देख के कहा। सब कोई बोला रामायण में लिखा, लेकिन हम कहते हैं तुलसीदास आकर देखे होंगे ये ब्रह्म है और ब्रह्म के बारे में लिखे। अरे दुनिया वालों, ब्रह्म के बारे में लिखे। अरे दुनिया वालों, तुम लोग बेवकूफ हो कि तुम ब्रह्म को बोलते हो निराकार है। हमने ब्रह्म को देखा। तो ब्रह्म कैसा है? तो ब्रह्म के बारे में तुलसीदास ने बात से लिखा क्या? बिनु पग चलाई सुनहि बिनु काना। ये बिनु पग चलता है। चलता है कि नहीं बोलो? हाँ, चलता है कि नहीं? ये ब्रह्म है। इसके बारे में तुलसीदास लिख रहे हैं, बिनु पग चलाई सुनहि बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी। इसका मुंह नहीं है, लेकिन चव्य चोष्य लेह पेय जितने प्रकार के द्रव्य खाता है, दुनिया में कोई भगवान नहीं खाता होगा। मैं जब द्वारिका गया था, बड़ा नाम सुना, कहा जय द्वारिकाधीश। हम भी पागल टाइप का जय द्वारिकाधीश कह के पहुंचे। दर्शन हुआ। उसके बाद जब घूम फिर के आए तो प्रसाद में हाथ लगाए। हमने सोचा राजा के घर आए हैं और राजा के घर में बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि तो हम फकीर के घर में रहते हैं जगन्नाथ के ना। और फकीर के घर में हमें 10 प्रकार की खाना मिलता है। मयूरो, बेसारो, साकरो, खट्टा, मट्टा, सट्टा, कितने रकम की खाना मिलता है। अब वो राजा के पास गए तो हम सोचे कुछ तो देगा, खाजा देगा, कुछ ना कुछ देगा। और जब देखा तो इतने बड़े सर लवड़ी से चम्मच में ठटा रहे हैं और एक एक तो इलायची दाना। मैं बोला हम नहीं देखने वाले। और सीधा द्वारिकाधीश को बोला कि आओ हमारे जगन्नाथ, वहां तुम बैठना और सबके साथ बैठना और बैठ के खाना। जहां भात में छोटा काकड़ा, रसा, बोटा, पिठा मालपुआ, पिठा, चढ़ी, नेदा, भातो, डाली, साकरो, अम्बिड़ो, न जाने कितने प्रकार चीज मिलते हैं। आओ खाओ। क्या दे रहे हो भक्त को इतना बड़ा बड़ा चमचा? देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का। क्या करेंगे प्रभु ये सब तुम दे रहे हो? हमको बेवकूफ बना रहे हो, हम जानते हैं। हमने दर्शन करने आया, सब हाथ जोड़े, प्रसाद खाए, हम आपके ऊपर आए, आप हमको प्रसाद देके बेवकूफ बना दे। छोड़ो कल की बातें, नहीं कर लेते तेरा प्रसाद। तू जो दिया है खाना है, भोग है, हम भोग लिए। जैसे तुम खाए हो वैसे मैं खा लिया, बस। तो फिर भगवान पूछेगा तो ये है कि मैंने तेरा दर्शन किया, उसका फल बाकी है। बोले कैसे बाकी है? तू तो खाना खाया। तो जब ये है, आज से पहले मंदिर का वो बनता था, कुछ दिन पहले, केशियो थोड़ा बंद कर दो। आज से पहले से जैसे मंदिर बन रहा था, तो मैं एक पैर को ऊपर करके खड़ा होकर भगवान को प्रणाम किया। तो बहुत मेरे साथ आदमी थे, तो उन्होंने कहा हाँ दादा का पैर दर्द हो रहा है और उसीलिए एक पैर में दर्द, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो मैंने ऊपर दिखाया खंबे में, एक तरफ ब्रह्मा, एक तरफ गरुड़ जी नारद जैसे प्रणाम कर रहे हैं खड़ा होके। तो मैं भी खड़ा होके प्रणाम किया। तो भगवान पूछेंगे कभी तू आया था? बोले हाँ आया था। कब आया था? प्रभु
तुम्हें दर्शन करके प्रणाम करने में सब दो पैर में खड़े होकर प्रणाम करते हैं। याद करो वो दिन जिस दिन मैंने एक पैर में खड़ा होकर तेरा प्रणाम किया था। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। हर समय कृष्ण गोविंद गाते चलो, हर समय कृष्ण गोविंद गाते चलो, हर समय। ओपेरा तीनों समझ में आ रहा है ना? भगवान के साथ क्या करना है? भगवान के साथ एक अमृत संबंध बना देना है। एक हाथ दूसरे हाथ जोड़ उसको रस्सी में बांध देते हैं तो जन्म जन्म का साथ हो जाता है। और ब्राह्मण पता नहीं कहाँ भागता है उसके बाद जो जोड़ा है, लेकिन साथ जन्म जन्म का हो जाता है। ऐसे कोई सूत्र है तुम्हारे पास, कोई ब्राह्मण के पास, कोई प्रवचनकर्ता के पास जो इस जीवात्मा का डोर को भगवान में बांध दे? वो है। बोले क्या है? वो हरि कीर्तन है। हरि कीर्तन एक ऐसा सूत्र है जो भगवान के साथ जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। जो जितना कीर्तन किया वो दुनिया में उतनी नामी हुआ। लेकिन सब कहता है इतना नाम है, लेकिन उसको पूछो, उसको नाम की कोई जरूरत ही नहीं रहती। तो हमें भगवान का कीर्तन करना है। क्या करना है? जोर से बोले। किसका कीर्तन? हरि कीर्तन। केशवस्य कीर्तन। ऐसा नहीं कि कोई बाबा आ गया कहना अभी एक तो गाना कोई गाया, ब्रह्म का आवाज निकल रहा है इस बाबा के नाम से। हट, जब भगवान के नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर दूसरे के नाम से क्या मतलब है? एक हमें एक ही प्रेम है बस, इससे इसको छोड़ हमें कभी दूसरा देखना। जैसे एक सुहागन स्त्री कभी भी अपने पति के मुख छोड़ के दूसरे को देखना नहीं चाहता, ऐसे एक सद्भक्त अपने भगवान का छोड़कर और किसी को प्यार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता नहीं। बाकी धोखा है, ये शरीर रूप संबंध है, उसमें हम लोग को प्यार मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखें हमें प्यार है तो केवल कृष्ण से। इसलिए कहा एको भी कृष्ण से कृत प्रणामो, एक कृष्ण को प्रणाम करना है हमें। तो आपको कौन सा जगन्नाथ चाहिए? जो ब्रह्म है वो जगन्नाथ चाहिए। जो परमात्मा रूपी भगवान है आया तो उसके लिए, एक ब्रह्म हमारे लिए जो कल छूते थे, ऐसा लगता था जगन्नाथ को छुए, लगा कि हम लोग ब्रह्म को छुए, लेकिन वो गायब हो गया। एक के लिए वो आया लेकिन वो जान नहीं पाया, वो प्रसाद भी दिए लेकिन वो जान नहीं पाया। कौन? माणिको गौड़ुणी आए, प्रसाद दिए लेकिन जान, वो परमात्मा है। हम लोग को आते हैं, मिलते हैं जगन्नाथ, प्रसाद भी देते हैं, लेकिन हम नहीं जा पाते। और एक भक्त जो प्रसाद पाया, कौन? सोना थाली का प्रसाद कौन पाया था? बंधु महाराज। भगवान को आके उसे प्रसाद देना पड़ा और सारी चर्चा हुआ कि भगवान प्रसाद पाए। क्या चीज तुम्हें चाहिए? भगवान वाला प्रेम चाहिए या ब्रह्म वाला या परमात्मा वाला, जिसमें भगवान को भी तुम चाट लो? और मैं देखा हूं। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग भागवत सुनते हैं कि नहीं? सब कोई सुनते हैं कि नहीं? आपको नहीं पूछ रहे, बाकी सबको पूछ रहे। अपने अपने भाषा में भागवत सुनते हो? भागवत कौन सुनाया है? रुक सौदामिनी है, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। किसको सुनाया है?
परीक्षित, कि गांव भर को बैठा के हारमोनियम में जाके सुनाया। परीक्षित को सुनाया ना, तो मैं भी वैसा हूं, मुझे जिससे सुनाना है उसी को सुनाता हूं, गांव भर का ठेका लेके नहीं सुनाता हूं। और मैं सुनाता हूं वही जिसमें ठकड़ ठकड़ रहता है। अब आएगा पप्पू, तब तक मैं भूल जाऊंगा ब्रह्म वाला बात। तो ये भगवान को हम लोग ब्रह्म समझो, ब्रह्म जानते हैं, परमात्मा जानते हैं या भगवान जानते हैं। ये जो भगवान अपने शक्ति के अनुसार या शक्तियों से अनेक रूप धारण करते हैं, इसका भाइस वर्षा है कि जो रूप धारण करने वाला जो भगवान है, इसमें शक्तियों की कहीं किसी में कमी नहीं है। हम लोग कहते हैं ना जगन्नाथ ठीक है छोट भगवान, बड़भद्र ठीक है बड़ भगवान, ये सामयिक माइक बात तो ठीक है, लेकिन ज्ञान से ये हजम नहीं होती। चारों एक है। इंद्रो मायावी पुरुष रूप इत्ययते, हमारी ऋग्वेद कहता है ये जो भगवान है ये अपने शक्तियों के द्वारा रूप धारण, अनेक रूप धारण करते हैं। यहां 4 रूप धारण किए हुए हैं। फिर कहता है कि हमारे अथर्ववेद एक ज्योति बहुधा विद्यन्ति, एक ज्योति बहुधा विभाति, एक ज्योति है जगन्नाथ की, और ये बहुत नाना प्रकार से उनका रूप प्रकट किए हुए हैं। ज्योति स्वरूप परमात्मा अनेक प्रकार से परम प्रकाशित होता है। कभी वो ब्रह्म है, कभी वो बलराम है, कभी सुभद्रा है। हमारे यहाँ देखो कितनी भेद दिखता है। अगर टीवी में बलभद्र का पौंडी होता है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं नहीं 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 ठीक है चाय चुई पी तो जगन्नाथ रहा है टाइम अच्छे, जगन्नाथ का पौंडी होना टाइम है, बलभद्र जगन्नाथ नहीं है। लेकिन हम क्या करें, हमें एक में प्रेम हो गया है। जो जगन्नाथ का आंख है उससे प्रेम हो गया है। एक ज्योति स्वरूप, एक ज्योति बहुधा विभाति, एक ज्योति स्वरूप भगवान है, वो बहुत हिसाब से परमात्मा अनेक प्रकार के रूपों से प्रकाशित है। सुपर्णो विप्राह कवयो बचो वीरेक संत बहुधा कल्पयन्ति ऋग्वेद। बुद्धिमान लोग जैसे परीक्षित, सुखदेव जी इत्यादि हैं, ये नाना प्रकार के शब्दों से इस ब्रह्म, इस ज्योति का वर्णन किया, नाना प्रकार से संबंध से। इस प्रकार भगवान का अनेक नाम होने के बावजूद भी हम अपने रुचि के अनुसार उसको अवश्य अगर हम लोग धारण करें, अगर उसकी वो करें, क्या करें, प्रेम करें, उसको स्मरण करें, तो हमें निश्चित रूप से उसको फायदा होने वाला है। क्या होने वाला है? नहीं समझे होंगे अभी भी, समझे नहीं समझे, समझ लो, नहीं समझे। भगवान का शक्ति रूप तो एक है, रूप अलग है, शक्ति एक है, और वो अनेक रूप से धारण भी करते हैं। तो भगवान का अनेक नाम है। कौन बताया? नाना रूप के संत लोग। अनेक नाम है, उस नाम से किसी एक नाम से हमें क्या करना है? प्रेम करना है, एक नाम से। बहुत नाम से प्रेम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम इसको भी प्यार करते हैं, उसको भी प्यार। कोई वाइफ बोलती है मैं इसको भी प्यार करता हूँ, मनोज को, मैं सरोज को भी प्यार करता हूँ, मैं अमित को भी प्यार करता हूँ। कोई बोलेगा? क्या बोलता है? लेडीज लोग बोलो, कमलेश भाई बोलो, हैं? जोर से बोलेंगे करने से नहीं होगा। घर में तो इतना चिल्लाती थी, पड़ोसी भी सुन लेता है। श्री राम से प्रेम कर लाने नुआ उठे, केन श्री राम है? कौन सा श्री राम? ऐसे सीताराम बोलने से नहीं होगा। कौन सा राम से प्यार करते हैं? सिर मुकुट कुंडल तिलक उदार आजानु चाप दर्शन ग्राम जीत कर दो। कौन सा राम? सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। कुंडल पहने हैं, तिलक लगाए हुए हैं, मुकुट है, अजान भुज, जो भुज माने अपने कमर से नीचे जांग तक पहुंचता है वो भुज। अजान भुज सर चाप दर्शन ग्राम जीत कर दूषणम। खरदूषण को जीत करने वाले भगवान राम से प्यार करते हैं। ये स्मरण है।
स्मरण का तरीका, राम से प्यार करते कौन? सीताराम। सीताराम कौन? लव कुश रमा। लव कुश रमा के ये सीधा जाओ। अगर आप बोलते किशोर तो मुझे क्या आता? आपकी इनको याद आता? नहीं, मेरे को आता ब्रजवनितम नवनीत चौरम। और कौन? किशोरम, भगवान कृष्ण जो नव किशोर है, हमेशा किशोर बहत रहता है। भगवान का उम्र नहीं बढ़ती कभी। जगन्नाथ आज कितने साल के हो गए? 3 साल के, 15 में ना, 5 साल हो गए ना, कलीवर 5 साल। ये है प्रेम। ये प्रेम शरीर नहीं करता ना, ये प्रेम भगवान ही दिए कि तू मुझे प्रेम कर। जो सेवा दी है, सेवा का अधिकारी बनाए, उसी का प्यार है। हम लोग अगर दुनिया भर का कलुषित चीज लेके प्यार कर लेंगे, नहीं हो पाएगा भाई। ऐसे कैसे हो जाएगा? एक शुद्ध संस्कारित पति और एक रद्दड़ में पड़े हुए कीड़ा करकट जैसे पति, क्या दोनों का प्रेम एक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भगवान का एक नाम से हमें प्रेम करना है और उस नाम को स्मरण करना है। क्या करना है? किससे याद करते हो? क्यों सबू तुम? माँ, माधव, भल नाट्य कहला माधव। आप लोग को पता भी है माधव कौन है? कौन है माधव? तो तू भगवान को दौड़ा क्यों रही है? तेरे भगवान को देख के मेरे को जलन हो रहा है। अरे ये तो दुष्ट आदमी है, मेरे ठाकुर को दौड़ा रहा है हमेशा। छोटा बच्चा कैसे दौड़ेगा? और बदमाश है तू। देखो, सबके भगवान अलग अलग है ना हम लोग का। सबका जब भगवान अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है, इसका मतलब हमारा एक रूप नहीं है भगवान का, ज्योति अनेक है। और मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से अलग है, क्योंकि हमारी चिंता करने का वाला स्थिति अलग है और हम चिंता अलग अलग करेंगे। इसकी माधव, ये माधव को दौड़ा रहा है। माधव, माधव, हे माधव तुम दौड़ो मत। कौन कहती है? यशोदा। जब मटकी फोड़ के दौड़ रहे हैं, भगवान के आधा शरीर पे दही गिरा हुआ है और आधा शरीर घुंघरू में भी दही गिरा है। भगवान दौड़ रहे हैं माँ मारेगी बोल के, और माँ मारने के लिए नहीं दौड़ा रही, माँ प्रभु को दौड़ा रही है, क्योंकि वो हांडी का जो वो था, क्या बोल, टूटा हुआ पदार्थ, वो भगवान के पैर में ना गड़ जाए बोल के। और संस्कृत में कहती माधव माधव, हे माधव मत दौड़ो, मत दौड़ो। और हमारे जगन्नाथ सबको ही बोलता है, भगवान, ये जो भगवान है इसको हमेशा बांध के रखना पड़ता है कि नहीं? हमेशा बांधना पड़ता है इसको। दूसरा मंदिर में तो राधा कृष्ण खड़े हैं, कहीं भगवान का मूर्ति है, कहीं कुछ है, लेकिन हमारे ठाकुर बैठे भी रत्न सिंहासन में, तो वो बंधे हुए हैं, उसको रुंधा बोलते हैं, भाग जाए। जैसे बच्चे को एक रस्सी में बांध के खाट में बांध देते हैं ना, वैसे बना। ये ठाकुर अभी 5 साल के हो गए इनके कहने के अनुसार, 5 साल के। तो ये ठाकुर कुछ दिन के बाद इनका स्वरूप भी नहीं रहेगा, आयु के अनुसार नया ठाकुर आ जाएंगे, है कि नहीं? हम भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं रहेगा। तो क्या जगन्नाथ का उम्र में कोई फर्क पड़ा? ये जब पैदा भी हुआ तो उतने उम्र के थे, आज भी देखो तो उतने उम्र के हैं, और इसलिए इनको कहते हैं किशोर। हमेशा एक 16 वर्ष की आयु जैसे प्रतिपादित होने के कारण इनका नाम है किशोर। इसलिए हे स्तुति करने वालों, हे भगवान को मानने वालों, अनादि सिद्ध एवं यज्ञ स्वरूप विष्णु को जैसे जानते हो वैसे ही स्तोत्र आदि के द्वारा उनको प्रसन्न करो। तुम माधव बोल के जानती है तो माधव का स्तोत्र पढ़, माधव का गीत गा, कहो हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, जोर से। नारायणा
देखो, अगर भगवान माधव की मंत्र है, जगन्नाथ की मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुः क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, सुभद्रा देवी का मंत्र है, भगवान बलराम की मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्रों से पूजित होते हैं। ये मंत्र विभिन्न विद्वानों के द्वारा अनेक प्रकार की व्याख्याएं की गई है, किंतु जितने प्रकार के माने वो है, जितने प्रकार के विद्वान हैं वो लोग व्याख्या अनेक प्रकार के किए हैं नाम का, लेकिन सब एक ही साथ, सब वेद भाष्यकार एक ही सार कहे हैं कि संकीर्तित 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 माने संकीर्तन करो, संकीर्तन करो, संकीर्तन करो। आदि शंकराचार्य ने कहा मोक्षा कारणम सांप्रायाम भक्तिरेव गरीयसी, विवेक चूड़ामणि में कहा कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जितने भी साधन है, प्रेम आप लोग को जितने भी साधन समझाया जाता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ साधन अगर कोई है मोक्ष प्राप्ति के लिए तो वो केवल भक्ति है। वो ऐसा सूत्र है जो भगवान और भक्त को जोड़ता है, और भक्ति का ही अंग है, एक अंग है। भक्ति में तो नाना प्रकार की चीज है, लेकिन भक्ति का एक अंग है कीर्तन। इसलिए आज की प्रसंग से हमें कीर्तन का श्रेष्ठता का प्रतिपादित हुआ। हम लोग ये समझे कि नहीं समझे कि हमें संकीर्तन क्या करना है, संकीर्तन करना है हमें श्रद्धा से। किससे? श्रद्धा से हमें संकीर्तन करना है। चलो एक संकीर्तन कर तो प्रेम भारत। जय राधे राधे जय राधे, 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 जय राधे। ताली बजाओ, हाथ लगा। जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे। बोल सच्चे दरबार की। अभी हम लोग जैसे संकीर्तन किए, इस संकीर्तन में कभी कभी मनुष्य का भक्ति भी नहीं होता है, लेकिन कीर्तन करने बैठता है। लेकिन वो संकीर्तन का दो मेन चीज क्या बताया? एक पाप नाशक है और एक दुख नाशक है। वो जो संकीर्तन श्रद्धा से हो, श्रद्धा से किया गया हो, वही संकीर्तन पाप को नाश करने वाला है, और वही संकीर्तन ही मनुष्य को दुख को नाश करने वाला है। अतएव ओम बोले ओम। हम लोग सब ओम जानते हैं। ये ओम शब्द परमात्मा का सन्निहित नाम है। जो भगवान परमात्मा का जो नाम है वो है ओम। बोलिए ओम। तो ये नाम जो ओम है, ये अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम। ब्रह्मा जब बैठे हुए थे और भगवान ब्रह्म के बारे में सोचा, तो उनका गले को फाड़कर दो शब्द निकला, ओम। तो ये ओम जो है, ये तटस्थ रूपी भगवान का
तत्व रूपी शब्द है ओम, हर चीज में ओम। और भगवान का कंठ से निकला है, ब्रह्मा का। तो हम लोग देखो, जितने भी सन्यासी भिक्षा मांग ले, हम लोग जितने भी जप कर ले, जितने भी ध्यान कर ले, जितने भी शौच रहे, जितने भी देव पूजन करने अवश्य करें, लेकिन ध्यान रखें इस सब से भगवान का एक ही तत्व से हमें भगवान का प्राप्त हो सकता है, वो केवल तद्वरी कीर्तनम। किसकी कीर्तन से? हरि कीर्तन से। वो सच्चे दरबार की है। ये नाम, भगवान का नाम का जो कीर्तन है ना, इसका फल क्या है? आखिर हम भगवान का नाम का क्यों कीर्तन करें? एक व्यक्ति था, सुनेंगे, एक व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या किया, एक तो शेर पाला था और रोज शेर को घुमाने ले जाता था, तो उसकी इज्जत बढ़ गई। भाई शेर घुमाता है, कुछ आदमी तो कुत्ता घुमाते हैं, कुछ आदमी तो अपने बाप को भी नहीं घुमाते हैं, लेकिन ये तो शेर घुमा रहा है, तो इज्जत बढ़ा। अब इज्जत बढ़ा है, शेर घुमा रहा है, तो उस जगह एक तो राजा का पटवार आ रहा था। समझ लो किसी बड़े आदमी का बाराती निकला हुआ है, राजा जा रहे थे उधर से, तो राजा के सिपाही लोग दौड़ दौड़ के रास्ता क्लियर करने के लिए, क्योंकि राजा का हाथी को देख के कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। गली के कुत्ते निकलते थे, एक कुत्ता भौंकता है, दूसरा कुत्ता भौंकता है, भौंक रहे थे। तो राजा का चलने जा रहा था, कुत्ते भौंक रहे थे, तो उसके सेना वाले जो थे वो लोग आए और कुत्तों को शांत करने के लिए आगे देखा, तो एक उपाय सूझी, ये आदमी सिंह को या शेर को घुमा रहा है, तो बोले एक बार तुम्हारे शेर को दो। बोले क्यों? बोले कुत्ते को निकालेंगे, शेर को देखेगा तो कुत्ते लोग भागेंगे। उसने कहा मैंने शेर पाला है। शेर क्या पाला हूं मैं? कुत्ता भगाने के लिए शेर नहीं पाला हूं। जब सामने कोई शेर आएगा तो शेर देख लेगा, कुत्ता के भगाने के लिए शेर नहीं पाला हूं। इस तरह ध्यान रखें, हम लोग हरि नाम ले रहे हैं, हरि नाम, और हमारे हरि नाम शेर है, समझे। और इस संसारिक छोटा छोटा सा जो दुख है या जो प्राप्त करने की इच्छा है, ये कुत्ता है, भोगता रहता है जब हम चलते हैं। तो हमारा ये छोटा छोटा चीज के लिए हम भगवान नाम को क्या ना करें, उसका मूल्य ना दें, हमें रखें, रहने दीजिए। बोल सच्चे दरबार की। नाम संकीर्तन का फल को सुनकर अथर्व वेद मात्र है, ये कहता है कि भगवान का नाम का जो करता है नाम, उसको भगवान नाना प्रकार के दुख के गति में डालते हैं। अब स्टार्ट हुआ, आ गया मेन चीज। फिर हम लोग पूछेंगे क्या कि प्रेम क्यों करें इतना झमेला, जब हमें दुख ही पाना है। कि मनुष्य अगर प्रेम करता है तो हम दुख मिलता है, ये अर्थवाद है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहता ना, जो करे मोर आस मैं करूं उसका सर्वनाश, तापरे जे करे आस तार मोर दासेर दास, ये अर्थ मात्र है। ऐसा जब हम कहते हैं भगवान को, भगवान कहते हैं कि हम उसको दुख में डाल देते हैं, हमें ये विश्वास करना चाहिए दुख इत्यादि कष्टों में कि हमारा भगवान का एक नाम है मंगल। क्या नाम है? हाँ, तो विष्णु धर्म कहता है कृष्णेति मंगलम नामम। मैं 2003 का प्रोग्राम पटनागढ़ में ये शब्द से आरंभ किया था। कृष्णेति मंगलम नामम यस्य व्याची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेंद्र महापातक कोट। ये विष्णु धर्म कहता है कि जिसकी जीवा पर हमेशा भगवान का मंगल नाम कृष्ण रहता है, उसको करोड़ों महापाप भी भस्म हो जाते हैं।
पहला क्या है? पाप नाशक। तो जिसका मुंह में भगवान कृष्ण का नाम रहता है उसका करोड़ों पाप नष्ट हो जाता है। फिर मैं आप लोग को समझाऊं, भगवान का नाम मात्र है और नाम में कोई अलग अलग नहीं होती। ये चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, कभी भी भगवान का नाम अगर जीवा में रहे तब करोड़ों जन्म की पाप नष्ट हो जाती है। क्या आपके जीवा में हरि नाम है? बोलिए, टेस्ट करिए अपने आप। जब हम लोग कोई चीज को खो देते हैं, किसी होटल गए और कोई चाबी का सेल फोन भूल गए, तो पति को क्या बोलते हैं? हाय माँ, मैं फोन भूल गई। कभी याद आए, हे कृष्ण मैं फोन भूल गया। तब जब भगवान का मंगल नाम भगवान का मुंह में रहे, कृष्ण की मंगल का नाम मंगल मुंह में रहे, तो वो क्या करता है? करोड़ों जन्म की भस्म कर देता है पाप को। कोई बोलेगा हूं करोड़ों, हम लोग तो कहे ना कभी कृष्ण कही तुम, फिर भस्म क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग भक्ति में, भक्ति जरूरी था ना उस चीज का करने के लिए, हमें नहीं था। तो क्या करें? केवल भक्ति में भगवान नाम लेने से प्रश्न आगे फिर बताएंगे। संकीर्त ध्वनि श्रुत्वा जय नृत्यन्ति मानवा तेषाम पादरज स्पर्शात् तत्सद्य भूता वसुंधरा। बृहद नारदीय पुराण कहता है, ऐसा नहीं कि कीर्तन करके नाचता है। प्रेम पारस तो जो बच्चा था तो कैसा नाचता था? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसे बच्चा नाचता था शब्द सुनकर। हरि बोलते ही कोई कोई बोलता है अपना कीर्तन करके नाचता है, धड़ाधड़ हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो। खा दिए दो तो ठेला और चालू हो गया, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो। जो संकीर्तन की ध्वनि सुनते हुए, वो किसी के मुख से हो, वो गाए वो गाए वो गाए, जब तुम्हारे शरीर झूमने लगे। संकीर्तन धुनि श्रुत्वा ये च नृत्यन्ति मानवा। हम लोग को तो बोलता पड़ता है जाओ नाचो, फिर आदमी बोलता मुई न तुई। संकीर्तन की ध्वनि सुनते हुए जो नाचता है, नृत्यन्ति मानवा तेषाम पाद रजस्पर्शात्, उस व्यक्ति का पांव का धूल को अगर प्रणाम करें तो इस धरती पवित्र हो जाता है। जिस घर में हरि चर्चा करने वाले, हरि को प्रेम करने वाले, भगवान को प्रेम करने वाले कोई भक्त हो जाता है तो उस घर का पितर, 7 कुल का पितर तृप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें हरि कीर्तन करना है। हे मनुष्यों, आज तक पाप करते थे, अब तो पाप हो चुका है। अब तो केवल एको भी कृष्ण चक्र तब प्रणामो, अब तो केवल कृष्ण के, जगन्नाथ की शरण में हमें चले जाना चाहिए। जो भगवान नाम का ध्वनि सुनकर प्रेम से तन्मय होकर नृत्य करता है, ऐसा नहीं कि पब्लिक दिखा के साड़ी ऐसे ऐसे करके नाच रहा है, कोई मैंने खुशी हो रहा है तो नाच रहा है, उसको देख के नाच रहा है, किसी को दिखा के नहीं। हम लोग कहते हैं ना, ये तरह वैष्णो मेला वाला धुआं छाड़ी जीवा, मैं कहली कौन सा धुआं छोड़ेगा? हम तो धुआं छोड़ेगा मैंने ये समझे थे कि मच्छर आता है तो धुआं छोड़ा जाता है। मैंने हमको नाची कर देखो तो इतना हमें नाची कर देखा। अरे उसको दिखाने के लिए 1 साल का इंतजार है ना। भगवान नाम का ध्वनि सुनकर जो प्रेम से तन्मय होकर नृत्य करता है। जब मैं 7th क्लास के था, मुझे कीर्तन बहुत प्रेम, मैं पहले से बोलता हूँ, मैं भगवान को आज भी कहता हूँ, मुझको आज के बाद प्रवचन नहीं सुना, मैं प्रवचन करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे कीर्तन सुना, मैं सुनता रहूं और तेरा कीर्तन होता रहे। एक भक्त थे, उन्होंने भगवान उस भक्त को बोले तुम्हें क्या चाहिए? तो उस भक्त ने कहा प्रभु मुझे देना है तो एक चीज दो। बोले क्या? मुझे 1000 कान दो, सहस्त्र कान दो। बोले क्यों? कान लेके क्या करेगा? बोले तेरा एक कान से तेरा भक्ति भजन सुनना नहीं अच्छा लगता, मैं 1000 कानों से तेरे गुण सुनता रहूं, 1000 कान मुझे दे। ये भक्ति। और भगवान हम लोग को कुछ मांगना दे दे तो पता नहीं शुरू कहाँ से हो जाए, आदमी क्या क्या मांगना चालू कर। कुछ आदमी चिट्ठी लिखता है कि दादा हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए,
अरे आदमी आदमी को क्या देता है? जो भी देता है वो खुदा देता है। मनुष्य मनुष्य को क्या देगा? कोई बाबा किसी आदमी को क्या देगा? जो देगा वो तो परमात्मा ही देगा। बोल सच्चे दरबार की। अच्छा, कभी कभी हम लोग कीर्तन करते हैं, मैं आप लोग को सुना तो रहा हूं, इसके माध्यम से बहुत लोग सुन भी रहे हैं और आगे भी चल के इसके माध्यम से सुनेंगे कभी कभी। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। अब जयंती कभी भी ना कीर्तन करके मेरे को आज तक नाचते हुए नहीं दिखा। 20 साल का प्रवचन हो गया और पहले गद्दा में बैठेगी, राजा जी से कीर्तन करती, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब जब देखती है 10-20 जन उठ के खड़े होके नाच रहे हैं, तब स्टार्टिंग करती है थोड़ा थोड़ा झूमना। तो मैं नहीं कहता ना ये सब, तुम लोग अच्छे हो, तुम लोग जगन्नाथ धाम आके तुम्हें अगर ये सब इतनी बड़ी रहस्य सुनने के मिल रहा है ना, तो केवल इस जगन्नाथ की कृपा है और मेरा कोई बात नहीं है। निर्लजमुद्गयाति दुत्यंते मद्भक्ति युक्तो भुवन पुनाति। जो लोग देखो, जब नाचता है आदमी दो चीज का रहता है, आदमी क्या कहेंगे और मेरा परिवार क्या कहेगा। ये दो चीज के लिए मरता है, ठीक है ना? ये दो चीज के लिए लाज करता है। तो कहते हैं जो लोक लज्जा को परवाह नहीं करता है, आदमी क्या बोलेंगे बोल के, जो लोक लज्जा को परवाह नहीं करता हुआ मेरा भक्त उच्च स्वर से गाता है। कीर्तन का मतलब ही है उच्च स्वर से, ऐसा नहीं है हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसा नहीं है। उच्च स्वर से गाना है। जो उच्च स्वर से गाता कीर्तन करता है, नृत्य करता है, उस संसार को पवित्र कर देता है। चैतन्य कैसे नाचते थे? हरि बोल भगवान, बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान को रुला देते थे कीर्तन करते थे। जिस अंत समय जब आया संकीर्तन चैतन्य का, दौड़ रहे हैं, गुंडीचा से दौड़े, आज दक्षिण दिशा से ऐसे लगा कि नीला नीला सुबह सुबह नीला जो भगवान, नीला नीला आकाश, सूर्य किरण होने से पहले नीला आकाश। पागल हो गए कृष्ण, हाँ कृष्ण, नीला आकाश नीला समंदर। दौड़ चले महोदधि के कुल में और लगा कि मेरा कृष्ण दोनों हाथ अपने बाहों को पसारे भगवान चैतन्य को इन बुला रहे हैं। चले गए अंदर और शरीर है, देखो चाहे चैतन्य क्यों ना हो, कोई आदमी कहता है कि अरे वो लोग तो बहुत कीर्तन करते हैं, बहुत सत्संग करते हैं, उसको दुख क्यों मिलता है? और चैतन्य को देखो, चले गए अंदर, अंदर चले गए, उनका मन तो कृष्ण में रमा हुआ है, लेकिन ये जो लहरा था, लहरें, इन लहरें चैतन्य को जीना नहीं दिया। 2 बार उठाया और पटका, 3 बार उठाया पटका। ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य के जो हड्डी थे ना, ये टूट गया और हाथ लंबा हो गया और कूल में लाके पटक दिया चैतन्य को। सबसे पहले उधर से एक धीवर आया, धीवर माने केवट। वो देखा कि एक आदमी पड़ा है, कोई पहले तो भूत समझा, उसके बाद उनको छुआ के दौड़ के भाग के चला गया। उधर से कोई चैतन्य का भक्त लोग आते थे, खोज खोज के महोदधि के किनारे पहुंचे हैं। उधर से वो केवट दौड़ के आ रहा है और नाच रहा है जोर जोर से, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तब जाके इन्होंने पूछा, अरे भाई तुम ऐसे क्यों नाच रहे हो, तुम तो चैतन्य जैसे नाच रहे हो। बोले हाँ, मैं उधर से दौड़ के आ रहा था, मैं कभी भगवान का नाम नहीं लेता, लेकिन उधर से जब मैं आ रहा था तो एक मरणासन्न व्यक्ति को देखा और मैं जब उसको जाके उठाने लगा, स्पर्श किया, तो मुझे करंट सी फैल गई और उस करंट में मुझे आवाज दी, हरि बोल। एक आवाज दिया, मैं पागल जैसे हो गया। तब इस भक्त लोग समझ गए वो कोई और नहीं है, वो साक्षात हमारा चैतन्य है, जिसका रोम रोम चैतन्य हो गया है। एक बार एक आदमी ने कहा उनके गुरु खत्म हो गए, तो बोले
मेरे गुरु के हड्डी को ले आओ, अंतिम संस्कार के लिए काम आएगा। तो उन्होंने कहा स्मशान में न जाने कितने गुरु के हड्डी पड़े होंगे, कितने आदमी, कब गुरु आपके गुजरे हुए? बोले 7 दिन हो गया। तो 7 दिन में तो बहुत आदमी को जलाया गया होगा। तो कौन सा आदमी है, कैसा है, उसका हड्डी क्या है, जानने के लिए कैसे पता चलेगा? बोले जाना, और जिस हड्डी को कान लगा के सुनना, जिस हड्डी के रोम रोम से हरि बोल निकलता है, वो मेरे गुरु का हड्डी है। इतने कीर्तन करो, इतने नाम जप करो कि ये रोम रोम बोले। क्या बोले? मेरे बोले रोम रोम शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम। मेरा बोले रोम, मेरा बोले रोम रोम शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम, शक्ति ओम। कोई बोलेगा गुरुजी हम प्रवचन में गए थे, आपका चेला तो है नहीं कि 20 साल से मुझे सत्संग सुनने मिल रहा है। मैं आपके संकीर्तन में गया था, लेकिन वहां मेरे को होश नहीं है, लेकिन मैं वहां आपका साथ कीर्तन कर रहा था। तो क्या मुझे ये आपका साथ संकीर्तन करने का फायदा मिलेगा? शास्त्र कहता है या तो जानकर हो या अनजाने में हो। तुम माधव जान के कहो माधव का रहस्य, या ना जान के कहो। भगवान का नाम का महत्व अगर तुम जान के कहो या नहीं जान के कहो, अगर मुख से निकल जाए तो नाम कीर्तन पुरुष के पापों वैसे ही दग्ध हो जाता है जैसे काष्ठ अग्नि को दग्ध कर देता है। शास्त्र कहता है। कैसे? हम लोग किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले, हमारा पाप है ये सोचो मत, हमारे क्या पाप है। जैसे आग में एक काष्ठ में आग लगा दे तो आखिरी में जला के राख कर देता है, वैसे हरि कीर्तन हमें जला के भगवान का नाम हमारे पाप को नष्ट कर देता है। बोले कितने पाप नष्ट करते हैं? तो एक व्यक्ति बोला, देखो ये घर जो है, इस घर में हम लोग रेगुलर कचरा भरते गए रोज। 1-2 साल में पूरा घर कचरे में भर जाएगा ना, सूखा कचरा। अगर ये भर जाएगा, अगर इसको मैं आऊं और एक माचिस वहां से मारूं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे करके ये घर का कचरा जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? हैं? जल जाएगा। तो इस तरह भगवान नाम का जप करने से, भगवान का एक नाम करोड़ों जन्म का अघ को, करोड़ों जन्म का पाप को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे एक माचिस का तिल्ली सदियों से भरा हुआ घर में कचरे को नाश कर देता है। बोल सच्चे दरबार की। जो व्यक्ति अश्रद्धा से भी भगवान के नाम का गुणगान करता है उसको फायदा होने वाला ही रहता है। देखो फायदा और क्या है, देखो अब आप होम करते हो घर में, होम हवन, हाँ वाले हाँ बोलो ना वो हाँ दोनों हाँ, जो हाँ कहा है वो खड़ा हो जाए। नहीं जानकारी से हवन जो नहीं खड़े होंगे, जो हवन करते हैं हम लोग घर में, अगर अश्रद्धा से भी हवन करें तो उसका फायदा देने वाला है नहीं। अगर दान करें और श्रद्धा नहीं है, हम लोग दान कर दिए किसी को बोल के, कोई बीवी बोली अरे इनको 100-200 रुपया दे दो, बड़े सत्संगी आदमी है, पति बड़ा टेंशन से 200 रुपया निकाला दिया, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है। अश्रद्धा से दान तब किया हमने, अश्रद्धा से तब किया, तो तब दान और होम
ये तीनों प्रकार के कर्म अगर अश्रद्धा से करें तो निष्फल हो जाता है। भगवान जगन्नाथ के संगे हवन करें, जप करें, तप करें, दान करें, अगर श्रद्धा नहीं। अब वहां जो हुंडी है, अब हुंडी में गया, कल आया था तो मेरे पास 5 रुपया नहीं थे समझो, तो मैं कैसे अगर वहां डालते हैं ऐसे छिपा के, ऐसे करके, ऐसे करे डाल हुंडी में, और बोल कोई देखे तो बोलता है कि दान को छिपा के करना चाहिए। और अगर सोने का और चांदी का कॉइन लेके आए तो पहले खोलते हुए 5 जन को दिखाएंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके वो हुंडी में डालेंगे, ऐसे डालेंगे कि आदमी का आवाज आएगा, देखेगा। तो कहने का मतलब श्रद्धा से किया गया अश्रद्धा से दान, तप और होम इसका फल नहीं देता, लेकिन अश्रद्धा से किया गया कीर्तन का पूरा फल मिलता है, पूरा फल। भगवान नाम में अगर श्रद्धा हो या ना हो, भगवत नाम में आप श्रद्धा से कीर्तन करें या ना करें, हमें पूर्ण तरह फल मिलता है। गंगा का महिमा हम जाने, हम लोग देखो गंगा जी बह रही हैं, हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, हमको पता नहीं गंगा है, हमने गंगा में हाथ से चवन्नी गिर गया। आपका श्रद्धा हो या ना हो, गंगा में सिक्का गिरने का फल हमें प्राप्त होगा, क्योंकि गंगा का महिमा ना जानकर भी उसमें अगर हम लोग कोई कर्म करें तो उसका फल मिलने वाला है। इस तरह हम लोग इच्छा से हो या अनिच्छा से हो, जैसे अभी सब बैठे हैं, इच्छा भी नहीं होगा तो पप्पू बुलाया बोल के बहुत आदमी आके यहाँ बैठे होंगे, बोले बाबा कब बंद करे, तो हम लोग खाना वाना खाएं। इच्छा से भी अनिच्छा से भी, फिसल कर गिर जाने से भी, अगर गोता लगाने से, जैसे हम लोग गंगा में फिसल के गिर गए, ठीक है, खड़े हैं गिर गए, भीग गए, स्नान का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अश्रद्धा से भी हम फिसल के गिर जाए तो हमें गंगा का महिमा ना जानकर भी हमें उसका फायदा होने वाला है। इस तरह भगवान नाम के शक्ति में इसी विलक्षण है कि हम इसका अर्थ जाने या ना जाने तो भी हमें वो फायदा मिलने वाला होता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है बताओ? आश्चर्य लग रहा है आपको भगवान का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान संकीर्तन से पाप नष्ट होता है, पहला क्या है, और क्या नष्ट होता है? दुख नाश होता है। देखिए जैसे आग, कभी देखें आग, आग में रोज आप रसोई कर रहे हैं, कभी आग को छू दिए तो आपके हाथ को जलाएगा कि नहीं जलाएगा? तुम लोग गैस को बोले हो मैं 20 साल से ये अग्नि तुझे जलाता हूं रोज, तू मुझे आज जला दिया, मैं तो रोज तेरा फ्रेंड हूं 7 से 9 का। ऐसा कभी आग छोड़ता? नहीं छोड़ता है। उस तरह इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, यहाँ वस्तु शक्ति स्वभाव है, ये वस्तु का शक्ति है, स्वभाव है उसका कि वो आग है, वो जलाएगा। इस तरह कीर्तन की प्रथा कोई नूतन नहीं है, हम लोग जो कीर्तन कर रहे हैं ये नया कोई प्रथा नहीं है। कोई बोलेगा दादा आप तो दुर्गा माँ का, तो हाँ ये नया प्रथा नहीं है, अनादिकाल से नर नारायण सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार के योगों से कीर्तन होते आ रहा है। अब कीर्तन का फ्रेंड चाहिए, कीर्तन करेंगे तो फ्रेंड चाहिए ना, क्या अकेले कीर्तन करोगे? बजाओ। हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल, 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 राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। देखो, हम लोग केवल भगवान के नाम से ना नाचते हैं और ना ही हम भगवान के नाम से केवल कीर्तन करते हैं। भगवान के नाम से शास्त्र कहता है, ये पुरातन है, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। संकीर्तन को सबको ही गाया, लेकिन युगों का प्रभाव था। सतयुग में भी कीर्तन हुआ करते थे, लेकिन उस समय तप से पाया जाता था प्रभु को। द्वापर में भी कीर्तन हुआ, त्रेता में, लेकिन भगवान को किसमें? और द्वापर में पूजा अर्चन में इत्यादि प्रभु को पाया गया। लेकिन कली में वही कीर्तन हो रहा है। तो पहले के युगों में कौन कीर्तन कहता है? तो शास्त्र पद्म पुराण कहता है। शास्त्र प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्भवं कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलया राग कर्तार्जुनो भूतो इंद्रो वादि मृदंग जय जय श्रुरकरा कीर्तनेता कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो सरसरचनया व्यासपुत्रो बभुवो। पद्म पुराण कहता है कि एक तो गैंग बनाया गया, एक तो गोष्ठी। जैसे गैंग बनाने बोलते ही शब्द आपको टुकड़े टुकड़े गैंग याद आ जाते हैं, वे शब्द याद आ जाता है। वैसे क्या हमने कृष्ण कहते हैं, हमें कृष्ण याद आए, ये है स्मरण। जिस दिन अपने विचार में कृष्ण याद आ जाए तो समझ लेना कि हमारी भक्ति श्रेष्ठ है। पहले प्रहलाद, एक गैंग बनाया गया, एक गोष्ठी। पहले सबसे पहला अगर कोई भक्त है भगवान का तो वह प्रहलाद। तो प्रहलाद ताल देते थे, ऐसे हुड़दंग ताल नहीं। अभी जैसे बिना ताल के हम लोग बजा रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ताल। ताल माने ना बढ़िया ताल, राग कहरवा ताल दो, कहरवा। जय जय राधा रमणा, राधा रमणा, गोपी जन जीवन राधा रमणा। जय जय राधा रमणा, राधा रमणा, गोपी जन जीवन राधा रमणा। बस एक ताल दो, कोई एक तो बजाओ आप लोग। आप ये कौन सा है, क्या है? एक ताल 12 मात्रा। अच्छा, एक तो भजू के नाम गाओ तो, भजू के नाम। गा लो अपने आप में। भजू भजू की नाम रे कुमारो। इसमें कैसे होगा? ये होगा बेताल। जो ताल में ताल नहीं लगे वो बेताल हो जाता है। जैसे ये लोग बढ़िया गाए, हमारे ताल का ज्ञान नहीं है तो हम बेताल हो गए। तो इस तरह ताल जानते थे प्रहलाद। अब आप एक तो बजाओ।
नहीं उनको केवल राधा राधा श्याम राधा राधा, हाँ श्याम राधा राधा। देखो अगर ये चल रहा है और ताल कोई ऐसे बजाए, बजाओ बजाओ तो यार, बजाओ तो ताल दो बजाओ, आपण बजाओ बजाओ। बेताल हो जाएगा। कुछ आदमी भक्ति में बेताल बजाते हैं, तो कोई बोलेगा कि दादा जो बेताल हो वो क्या भक्ति नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता। एक बार मीरा जी जब कीर्तन करते थे तो वो गाते थे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, कोई रोके कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाते चली, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने चली, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गाने लगी। तो ऐसा कोई मीरा का जानकार व्यक्ति होगा, देखा कुछ भी पीछे वाले आगे वाले बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं, मीरा को भक्ति करने में डिस्टर्ब। हम तो कीर्तन करते हैं, और व्यास गादी वाला जो तो भक्ति से कीर्तन करता है, तो हमारा कोई भी चीज उनको डिस्टर्ब ना करे समझ के उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड लिया और उसमें आने वाले के जहां आते थे उसमें लिख दिया, इसको थोड़ा बढ़ा के रखना प्रभु, उसको एक तो ब्लैक बोर्ड में लिख के दिया कि ताल से कीर्तन करो। किसमें? ताल से। मीरा आए ऐसे देखे, एक तो डस्टर मंगाया और उसको मिटा दिया कपड़े से, उन्होंने लिख दिया प्रेम से कीर्तन करो, बोल साचे दरबार। ताल आए ना आए, भगवत नाम है तो प्रेम से कीर्तन करो। और फिर कोई देखेगा, आज कोई आके बोला पापा वहां मंदिर में कीर्तन कर रहे थे, घूम रहे थे, अरे वो शरीर का धर्म है, भगवान और भक्त के बीच में तीसरा आदमी कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, और संसार क्या, इससे क्या मतलब है, पैर तो हिल ही जाता है। तो ध्यान रखें, किसी को टोका टोकी भी नहीं करना चाहिए। तो फिर मीरा को जैसे सास ससुर टोके थे वही कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने चली, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो प्रेमी दीवानी, वो तो गली गली हरिगुण। ऐसा नहीं कि क्या हाल है ये नीलांचल नीलाद्री भक्त निवास में बैठ के आए, हारमोनियम लगा के कीर्तन करना, वो तो गली गली कीर्तन किया। जो गली गली कीर्तन भजन करता है वो भगवान के प्रेरित रहता है, वो साधन सिद्ध भक्त रहता है। उसको जरूरी नहीं कि वो श्रवण करे और गाना गाए। इस तरह प्रहलाद जो थे ना, वो ताल देते थे, उनको ताल देना बढ़िया आता था। अगर ताल सही ढंग से नहीं पड़े तो नृत्य भी नहीं होगी, बजेगा भी नहीं। आप ना जो करेंगे तो रिकॉर्डिंग में भी ऑडियो में आएगा बार बार, बहुत उनको डिस्टर्ब होता है ना। ताल देने में प्रहलाद थे, और उसी हिसाब से मजीरा बजाने वाला, कुछ लाइन हो, मजीरा समझते हैं, गिनी या बड़ा बड़ा झांझ, वो बजाने वाले कौन थे? उद्धव।
उद्धव बढ़िया मंजीरा बजाते थे। और नारद जी का तो फेवरेट चीज है वीणा, वीणा बजाते थे। और बढ़िया स्वर था अर्जुन का, हम लोग जैसे नालायक स्वर नहीं था, बहुत सुंदर स्वर था। और सुंदर स्वर होने के कारण अर्जुन गीत गाते थे, भजन करते थे। स्वर अच्छा होने के कारण भजन करते थे। और ये सब होगा तो कोई मृदंग बजाने वाला भी चाहिए। मृदंग बजाने वाला कौन था? वो था इंद्र। ये सब भगवान का भक्त है देखिए। और सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार बीच बीच में जय हो करते थे, जैसे हम लोग करते हैं आनंदे कवारी हरि बोल, ये ऐसे जय जयकार करते थे। और सुखदेव जी महाराज बढ़िया बढ़िया रचना करते थे और भावों की व्याख्या करते थे। कैसे? जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। अच्छे अच्छे रचना से कौन कौन? सुखदेव जी महाराज। वेरी गुड। कौन बोला? वेरी गुड। सुखदेव जी महाराज अच्छे अच्छे रचना से व्याख्या करके, भाषा को व्याख्या करके सुनाते थे। ये सब मिलकर एक तो मंडली बनाए थे। क्या बनाए थे? ये भजन मंडली बनाए थे। और नित्य भजन मंडली बनाकर भगवान का गुणगान करते थे। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा से कहा, ऐसा कोई उपाय बताइए महाराज जैसे जिसमें कली का विकराल काल में हम गाल में ना समाए। इसके द्वारा ब्रह्मा जी ने कहा, फिर मैं बात को उद्धृत करता हूं पट्टागढ़ का। भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रणम निधृतम कलिर्भवति। कली संतरों अपने उपनिषद कहता है, क्या कहता है? हमारा सबका मुंह है, हाँ कि नहीं? इतना धीरे हाथ ही नहीं बोलूंगा। जीव है, पकड़ के दिखाओ अपना अपना जीव। जानते हो जीव किसको बोलते हैं? अगर जीव है तो तुम लोग नारायण बोल सकते हो। मैं तुमको गीत गाने के लिए नहीं बोला, मैं ये पूछा कि तुम नारायण कह सकते हो क्या? आता है? फिर कहते क्यों नहीं? नारायण मैं सुनाया था ना, फिर क्यों इधर उधर का नारायण नारायण कर रहा हूं? मैं क्या सुनाया था? कहा किसमें? शरणागति में। मिट्टू कैसे कहता है? नारायण नारायण। कोई लाज नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। भगवान के पास में जाके नारायण। भगवान का नाम जब उच्चारण करने वाले मात्र से मनुष्य की कली के पापों के दोष से नाश हो जाता है। फिर बृहद नारदीय पुराण कहता है, आखिरी में आरंभ भी किया था इसमें, नारायण हरे नामम हरे नामम हरे नामम च केवलम कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि कली में ऐसा कुछ है कि हम लोग पार पा जाएंगे तो बेवकूफी है। नास्तेव नहीं है, नास्तेव नहीं है, गति अन्यथा। अगर तुम सोचते हो कि कली में बिना हरि नाम के उद्धार पा जाए, पा सकते हो, बिल्कुल पा सकते हो। तो तुरंत आदमी जानना नहीं चाहोगे? अरे क्यों इतना नाम लोगे? एक तो सरल उपाय है, उस उपाय से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। जानना चाहोगे? वो ऐसा है, बारिश होता है, बारिश वर्षा होता है कि नहीं, उस वर्षा को पकड़ो और ऊपर चढ़ो। जितना आसान है ताली बजाने वाले, उतने ही भगवान का नाम बिना इस भव सागर से पार होना उतना ही आसान है।
बोल सच्चे दरबार की। भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम लेते ही हम कली के इससे नाश हो सकते हैं। क्या होता है? कली संतरण से हम लोग उद्धार पा सकते हैं। कुछ उदाहरण दिया गया है। अभी तो मैं ये बताएं कि कैसे पार पा सकते हो, लेकिन पाप का बताया साउदेव। पाप रूपी पर्वतों को नाश करने में पर्वत को कौन तोड़ सकता है? वज्र या हथौड़ा। तो पाप अगर पर्वत है तो हरि का नाम वज्र है। संसार में एक महारोग है जिसका नाम है भव रोग। मां के पेट में आना, मां के पेट से निकलना, फिर जाके मां के पेट में आना, ये भव रोग है। ये महारोग का रामबाण अव्यर्थ औषध है हरि नाम। इसलिए शंकराचार्य ने कहा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैना। अगर ये रात्रि जो है मिथ्या ज्ञान रूपी है, तो सघन अंधकार को नष्ट करने के लिए रात्रि में अगर उजाला चाहिए तो हमें क्या करना है? सूर्य चाहिए कि नहीं? सूर्य आएंगे तो रात्रि अपने आप खत्म हो जाएगा, कि रात को खत्म कर बोले से हो जाएगा। जब सूर्य आएंगे, जब जीवन में हरि नाम आएगा, तो हमारा अंधकार रूपी मिथ्या ज्ञान है हमारे जीवन में, जो कहते हैं यही सुख है, यही सुख है। ये जो सुख की परिकल्पना करते हैं, ये मिथ्या ज्ञान रूपी हमारा जो मिथ्या अज्ञान रूपी रात्रि सघन भगवान के नाम से नष्ट हो सकता है। अगर दुख का वृक्ष है तो उस वृक्ष में एक तो अग्नि जलाने से चलेगा? नहीं जलेगा। तो उसके लिए प्रचंड ज्वाला चाहिए, तभी ना आग जलेगा। कि एक तो माचिस मारने से आग जल जाएगा? प्रचंड अग्नि चाहिए। इसलिए जीवन में हमारा प्रचंड दुख रूपी अगर वृक्ष है तो हमें प्रचंड रूप से कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। ये जो मोक्ष मंदिर है, ये भगवान श्री कृष्ण का ये जो नाम है, ये इसका द्वार स्वरूप है। इसलिए क्या द्वार? जब जाते हैं हरिद्वार, क्या द्वार? अगर आप स्वर्ग द्वार से बचना चाहते हो तो कहां जाना पड़ेगा? हरिद्वार में जाओ। चॉइस इज योर्स। ये संसार का मस्ती मिथ्या ज्ञान को लेकर हमें स्वर्ग द्वार जाना। देखो, स्वर्ग द्वार डजंट मीन्स पुरी का स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार माने उधर, पुरी का स्वर्ग द्वार को मिथ्या नहीं बोला जा सकता। इसमें जिसकी सब जलता है वो बात वास्तविक वैष्णव है। भगवान वैष्णव शक्ति ही उसे आके यहाँ जलने की ताकत देते हैं, वरना आदमी चाहेगा तो जल पाएगा? ऐसी बड़ी बात। दो जगह है, एक मथुरा और दूसरा पुरी। इसमें मनुष्य के शरीर जलना, और आगे में काशी को भी बताया गया है। लेकिन सर्वो सनातन धर्म कहता है, क्या कहता है? कि मथुरा और पुरी में जब मनुष्य की शरीर जलता है तो बहुत उसका फिर वो नहीं होता। क्या नहीं होता? जन्म नहीं होता। बोल सच्चे दरबार की।